हे एवरीवन, आज का हमारा न्यूज आर्टिकल टाइटल है प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर चाइनाज मिसाइल चैलेंज। दैट मीन्स चीन की मिसाइल चुनौती के लिए भारत की तैयारी। भारत तैयारी कर रहा है क्योंकि चीन की मिसाइल जो चुनौती मतलब मिसाइल है एक तरह से चुनौती दे रही है। ओके, alright. Hey everyone, welcome back to Little Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. तो आज हम इस न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बिना देरी के स्टार्ट करूंगी और एक बात कहना चाहूँगी कि आज मैंने वोकैबुलरी गिनी चुनी मतलब 24 लिए हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे लगा कि कुछ मिसाइल जैसे बातें होती है ना कि हमें कभी कभी समझ में नहीं आती, हम भूल जाते हैं, राइट। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम जितना हो सके उसको इकट्ठा करें वोकैबुलरी को, ताकि पूरे न्यूज आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझ पाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भी वोकैबुलरी होता है तो प्रोनाउंसिएशन तो हिंदी में होता ही है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, और उसका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है ताकि हमारा सिनोनिम्स और ज़्यादा बिल्ड हो, राइट। और सेकंड चीज़ है ये कि हमारा जो सेंटेंस होता है विद दोज वोकैबुलरी वो सारा हमारे न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड होता है, ताकि हम सेंटेंस बनाने के साथ साथ ये भी सीखें कि मतलब ये भी जाने कि हमारे इंडिया हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, राइट। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे, बट द लास्ट थिंग एक चीज़ बोलनी है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वोकैबुलरी का, यू कैन जस्ट कम ऑन माई टेलीग्राम। और ओके, एक और लास्ट बात क्या है कि 24 वोकैबुलरी है, तो मैं चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको मतलब बोलते टाइम ही समझा दूँ, दोबारा तिबारा जहाँ पे मुझे लगेगा समझाने का वहीं पे समझाऊँ, बाकी मैं बस ऐसे रीडिंग करके आपको समझा के आगे बढ़ जाऊँ। Alright, without any delay, let's start it. So, our first vocabulary is from this preparing India for China's missile challenge. Volley. Volley is a noun and its meaning is a large number of attacks fired at the same time. एक साथ किया गया हमला, गोलाबारी को हम लोग बोलते हैं वॉली। सो सेंटेंस वुड बी चाइना could launch a volley of missiles during a conflict. संघर्ष के दौरान चीन एक साथ कई मिसाइलें दाग सकता है। ओके, एक साथ गोलाबारी को बोल सकते हैं वॉली। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा डिप्लॉयड। डिप्लॉयड इज अ वर्ब एंड दैट मीनिंग इज पोजीशन फॉर यूज। तैनात किया जाता है जब, उसको बोलते हैं हम डिप्लॉयड। सेंटेंस वुड बी चाइना हैज डिप्लॉयड मिसाइल्स नियर द बॉर्डर। चाइना ने सीमा के पास मिसाइलें तैनात की है। ठीक है, किसको तैनात किया है? मिसाइलें को, डिप्लॉयड। नेक्स्ट हमारा है आर्सेनल। आर्सेनल इज अ नाउन दैट मीनिंग इज कलेक्शन ऑफ वेपन्स। हथियारों का भंडार को बोलते हैं हम लोग आर्सेनल। So sentence would be China's missile arsenal is expanding rapidly. चाइना का मिसाइल भंडार तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिटरेंस। डिटरेंस इज अ नाउन एंड द मीनिंग इज थिंग्स दैट डिस्करेज एन अटैक। प्रतिरोधक साधन, जो ऐसा चीज जो हमारे अटैक्स को डिस्करेज करता है उसे हम लोग बोलते हैं डिटरेंस। सो सेंटेंस वुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिटरनेंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। मजबूत प्रतिरोधक साधन युद्ध के खतरे को कम कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा डिटरेंस एक तरह का अच्छा ही होगा जो कि युद्ध को क्या करेगा, रोकेगा, राइट। सो हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है कोअर्शन। कोअर्शन इज अ नाउन दैट मीनिंग इज फोर्सिंग समवन बाय प्रेशर और थ्रेट्स। दबाव डालना, बलपूर्वक मनवाना, उसे हम लोग बोल सकते हैं कोअर्शन। कोअर्शन क्या है? नाउन। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो मिसाइल कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल कोअर्शन। मिसाइलों का उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा हीटरलैंड। हीटरलैंड इज अ नाउन एंड इट मीनिंग इज इंटीरियर रीजन ऑफ अ कंट्री। आंतरिक क्षेत्र, किसी भी कंट्री का जो इंटीरियर पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हीटरलैंड। सेंटेंस वुड बी मिसाइल्स मे टारगेट इंडियाज हिंटरलैंड। मिसाइलें भारत के आंतरिक क्षेत्रों को निशाना बना सकती है, इसीलिए इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक इज एन एडजेक्टिव that meaning is faster than 5 times the speed of sound. अत्यधिक तीव्र गति वाला, बताइए जो साउंड्स होते हैं उसकी स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा चीज को बोलते हैं हाइपरसोनिक। ध्वनि की गति कितनी होती है हमारी? प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है ना? प्लीज डू कमेंट, ओके।
7 हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना कठिन होता है। यहाँ पे इंटरसेप्ट यानी कि रोकना। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी सेलियंस। मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हमारे पास 24 वोकैबुलरी के साथ साथ फ्रेज इडियम्स भी है, राइट। सेलियंस इज ए नाउन दैट मीन्स इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंस। जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, वाइटल होती है, उसे हम लोग बोल सकते हैं सेलियंस। Okay, so sentence would be missile deployment changes the strategic salience of the border. मिसाइल तैनाती सीमा की रणनीति महत्व को बदल सकती है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है क्रूज मिसाइल। दैट इज अ नाउन दैट मीन्स अ गाइडेड मिसाइल फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड। निर्देशित क्रूज मिसाइल। समझा देती हूँ। ऐसा मतलब मिसाइल जो पहले से उसको गाइड किया गया है कि उसको फ्लाई करना एट द लो एल्टीट्यूड, थोड़ी सी ऊंचाई पे, राइट। तो सेंटेंस वुड बी इंडिया इज इम्प्रूविंग इट्स क्रूज पॉलिटिकल कैपेबिलिटी। भारत अपनी क्रूज मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि जब चाइना को वॉर करना पड़ेगा ना, तो वो सीधे तिब्बत के पठार से मतलब कर सकता है, पर अगर हम भी अगर चाहें सीधे करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चाह रहे हैं इंडिया की ये क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जाए। सो नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी कंट्ररी। कंट्ररी इज एडजेक्टिव एंड समटाइम वी विल यूज एज अ प्रीपोजिशन, राइट। सो दिस मीनिंग इज ऑपोजिट, विपरीत। सेंटेंस वुड बी ऑन द कॉन्ट्ररी, इसकी विपरीत इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस। भारत अपनी रक्षा क्षमता मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा एम्यूनिशन। एम्यूनिशन इज अ नाउन दैट मीन्स बुलेट्स, मिसाइल्स एंड एक्सप्लोसिव। गोला बारूद को क्या बोलते हैं? एम्यूनिशन। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, गोला बारूद से भी निशान लगाते हैं ना, इसलिए बोलते हैं निशान एम्यूनिशन। तो ये क्या होता है? गोला बारूद, राइट। तो सेंटेंस शुड बी द आर्मी स्टोर्ड इनफ एम्यूनिशन। सेना ने पर्याप्त गोला बारूद जमा किया। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है टैक्टिकल बैटल। टैक्टिकल बैटल इज अ नॉन फ्रेंच दैट मीनिंग इज बैटल प्लान फॉर शॉर्ट टर्म मिलिट्री एडवांटेज। संसारिक युद्ध यानी कि किसी भी बैटल को प्लान करना फॉर द मतलब बहुत छोटे टाइम के युद्ध के लिए, उसे हम बोल सकते हैं टैक्टिकल बैटल। सो सेंटेंस शुड बी टैक्टिकल बैटल्स रिक्वायर क्विक डिसीजन। संसारिक युद्ध में त्वरित निर्णय आवश्यक होते हैं। कैसे मतलब जो युद्ध हो रहा है छोटे समय के लिए ही, तो उसमें कैसे निर्णय आवश्यक होते हैं? क्विक, त्वरित। ओके। नेक्स्ट हमारा होगा वोकैबुलरी इज doctrinal. Doctrinal is adjective that meaning is related to military doctrine और policy। किसी भी सैन्य सिद्धांत से संबंधित जो पॉलिसी होती है उसे हम लोग बोल सकते हैं डॉक्ट्रिनल, या फिर सिर्फ पॉलिसी को भी बोल सकते हैं डॉक्ट्रिनल, राइट। तो सेंटेंस वुड बी इंडिया में रिवाइज इट्स डॉक्ट्रिनल अप्रोच। भारत अपनी सैन्य नीति में बदलाव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफाइड। यूनिफाइड इज एडजेक्टिव दैट मीन्स कंबाइंड एज अ वन, एकीकृत। इंटीग्रेटेड को क्या बोल सकते हैं हम लोग? यूनिफाइड। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? अ यूनिफाइड कमांड इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। एकत्रित कमांड बेहतर समन्वय और सुनिश्चित करती है, राइट। और हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है प्री डेलीगेटेड। प्री डेलीगेटेड इज एडजेक्टिव दैट मीनिंग इज अथॉरिटी गिवन बिफोर हैंड। पूर्व अधिकृत, आप समझ रहे हैं पूर्व अधिकृत मतलब क्या होता है? जो ना पहले से निर्धारित चीजें होती है उसे हम लोग बोल सकते हैं प्री डेलीगेटेड। मतलब कि पहले से ही आप किसी को कुछ सौंप दिए हैं, निर्धारित करने के लिए बोल दिए हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्री डेलीगेटेड, राइट। सो सेंटेंस वुड बी pre-delegated authority speeds up military response। प्रो अधिकृत यानी कि पूर्व जो निर्धारित अधिकार है सैन्य प्रतिक्रिया को तेज करते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इज अ नाउन दैट मीन्स टोटल स्टॉक अवेलेबल। भंडार सूची को हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी। सो सेंटेंस शुड बी इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्गर मिसाइल इन्वेंटरी। भारत को अधिक मजबूत मिसाइल भंडार की आवश्यकता है, राइट। इन्वेंटरी, मिसाइल इन्वेंटरी यानी कि मिसाइल भंडार। सो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा कॉस्ट ओवररन्स। कॉस्ट ओवररन्स इज अ नाउन दैट मीनिंग इज स्पेंडिंग मोर देन प्लान्ड। अनुमानित लागत से अधिक खर्च। हम जितना अनुमान लगाए होते हैं उससे ज्यादा खर्च निकलता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ओवररन्स, राइट।
जैसे कि मिसाइल में हम लोगों ने डिसाइड किया था, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्लान किया था, अनुमान लगाए थे कि इतना लगेगा, सपोज करो 50,000 60,000, मतलब ऐसे ही, मतलब ये नॉर्मल प्राइस बता रही हूँ, और लग गया कितना 2 लाख 3 लाख, तो ऐसे ही बोलते हैं कॉस्ट ओवररन्स, मतलब कि कॉस्ट ओवररन्स कर रहा है। तो सेंटेंस वुड बी डिफेंस प्रोजेक्ट सफर्ड कॉस्ट ओवररन्स, रक्षा परियोजनाओं में लागत अपेक्षा से अधिक बढ़ गई, राइट, इसमें यही हुआ था। नेक्स्ट हमारा जैसे कि हम लोग जानते भी हैं बहुत पहले से ही हो रहा है इंडिया में, राइट। तो ओके, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा, ज़्यादा समझाने से वक्त लगेगी। तो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा प्रोपल्सन। प्रोपल्सन इज ए नाउन दैट मीन्स फोर्स दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। प्ररोदन प्रणाली यानी कि प्रेरक प्रणाली, जो आपको प्रेरा करता है कि आगे बढ़ो आगे चलो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपल्सन। How could you make sentence with this propulsion? So, better propulsion improves missile performance. बेहतर प्रणोदन प्रणाली, बेहतर प्रेरक जो प्रणाली होती है, सिस्टम होती है, मिसाइल की क्षमता और बढ़ा देती है। जैसे कि हमें भी अगर प्रणोदन प्रणाली मिले, यानी कि प्रोपल्सन मिले, यानी कि कोई हमें आगे पुश करे, आगे चलाए, हम भी बेटर कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है हैम्पर्ड। हैम्पर्ड इज अ वर्ब दैट मीन्स हिंडर और स्लो डाउन, बाधा डालना को बोल सकते हैं हैम्पर्ड। अगर कोई आप में काम में बाधा डाल रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, ही जस्ट डूइंग हैम्पर्ड इन माय वर्क, इन माय डेट, राइट। सो हियर सेंटेंस वुड बी टेक्नोलॉजी गैप्स हैम्पर्ड डिफेंस डिप्लॉयमेंट। तकनीकी कमियां रक्षा विकास में बाधा डालती है। जैसे कि अगर हमारे पास टेक्निकल चीजें अच्छी नहीं है तो क्या होगी, मिसाइल की क्षमता भी क्या करेगी, मतलब जो विकास है, सॉरी मिसाइल क्या बोल रही थी मैं, डेवलपमेंट में भी बाधा डालेगी, राइट। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है इंटरिम स्टेप्स, इनकी टेम्पररी प्रोविजंस, दैट इज नाउन फ्रेज। अंतरिम कदम इनकी टेम्पररी कदम। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो इंडिया शुड अडॉप्ट इंटरिम स्टेप्स इमीडिएटली। भारत को तुरंत अंतरिम कदम उठाने चाहिए, यानी कोई भी टेम्पररी उठाओ, जो देखते रहते हैं बाद में क्या होता है, राइट। और हमें रियल लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए। सो बिना सोचे कि किसको बुरा लगा किसको नहीं, ओके, बस इनिशिएट करिए, अगर वो अच्छा है एक्शन में लाइए और बस फ्लॉप हो जाइए। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट, विद द नाइस डिसीजन, डेफिनेटली। सो द नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है डिस्पर्स। डिस्पर्स इज अ वर्ब दैट मीन्स स्प्रेड आउट, बिखेरना, फैलाना को बोल सकते हैं डिस्पर्स। स्प्रेड डिस्पर्स, स्प्रेड डिस्पर्स, सॉरी स्प्रेड डिस्पर्स। ओके, सेंटेंस वुड बी ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा था इसलिए मैं याद करवा रही थी। सो द सेंटेंस वुड बी द एयर फोर्स शुड डिस्पर्स इट्स एसेट्स। और वायुसेना को अपने संसाधनों को अलग अलग स्थानों पर तैनात करना चाहिए या फिर फैला देना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट हमारा होगा कंपेल इज अ वर्ब दैट मीन्स फोर्स समवन टू एक्ट, मजबूर कर देना किसी को, कंपेलिंग करना, मजबूर करना। तो सेंटेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग डिफेंस मे कंपेल द एनिमी टू रीथिंक। मजबूत रक्षा दुश्मन को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा, राइट। मे कंपेल द एनिमी टू रीथिंक, कि भाई फिर से सोचो इंडिया को मारना है, मतलब लड़ना है कि नहीं, मतलब कि चाइना को लड़ना है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा सर्वेलेंस। सर्वेलेंस इज ए नाउन दैट मीन्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, निगरानी को बोल सकते हैं सर्वेलेंस, लाइक राइट। सो और क्या बोलना था, हाँ एक बोलते हैं ना निगरानी को स्क्रूटनी, उसको भी बोल सकते हैं जब हम यूज करते हैं। तो सर्वेलेंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, निगरानी। और सेंटेंस वुड बी स्ट्रीट लाइट सर्वेलेंस स्ट्रेंथेन्स बॉर्डर सिक्योरिटी। उपग्रह निगरानी सीमा सुरक्षा को मजबूत करती है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा अर्ली न्यूट्रलाइजेशन। अर्ली न्यूट्रलाइजेशन इज अ नाउन फ्रेज दैट मीन्स डिस्ट्रॉइंग अ थ्रेट बिफोर इट कॉजेज डैमेज। जो प्रारंभिक प्रभावीकरण है उसको बोल सकते हैं अर्ली न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जो डिस्ट्रॉइंग होगा अ थ्रेट, किसी भी थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर दो जब तक ये पूरा मतलब डैमेज ना कर दो, उससे पहले इसको क्या करो, खत्म करो थ्रेट को। तो सेंटेंस वुड बी अर्ली न्यूट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ मिसाइल अटैक्स। प्रारंभिक निष्प्रभावीकरण मिसाइल हमलों के प्रभाव को कम करती है। अर्ली न्यूट्रलाइजेशन। ऑल राइट पीपल, वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये बहुत छोटा छोटा है। यहाँ पे आइए फ्रेज देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूजफुल फ्रेजेस। द फर्स्ट इज विदाउट एनी डिले मिसाइल सुपरियोरिटी,
दैट मीनिंग इज हैविंग ए स्ट्रॉन्गर मिसाइल कैपेबिलिटी। मिसाइल में अगर आपके पास श्रेष्ठता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मिसाइल सुपरियोरिटी। सेंटेंस शुड बी चाइना एंजॉयज मिसाइल सुपरियोरिटी इन द रीजन। चीन क्षेत्र में मिसाइल श्रेष्ठता रखता है। नेक्स्ट हमारा होगा फ्रीज strategic vulnerability, that means weakness affecting national security। रणनीतिक कमजोरी को बोल सकते हैं। हमारे पास अगर कोई प्लान है, स्ट्रेटेजिक है, वो अगर वीक है तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक vulnerability। सेंटेंस शुड बी लिमिटेड डिफेंस क्रिएट्स स्ट्रेटेजिक vulnerability। सो सीमित रक्षा क्षमता लिमिटेड डिफेंस क्रिएट्स रणनीतिक कमजोरी पैदा करती है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस प्रीपेयर्डनेस, दैट मीन्स रेडीनेस फॉर डिफेंस। रक्षा तैयारी को बोल सकते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयारी, डिफेंस यानी कि रक्षा। तो सेंटेंस शुड बी इंडिया मस्ट इम्प्रूव डिफेंस प्रीपेयर्डनेस। भारत को अपनी रक्षा तैयारी मजबूत करनी चाहिए, राइट। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज होगा मिलिट्री कैपेबिलिटी, दैट मीन्स एबिलिटी टू आर्म फोर्स। सैन्य क्षमता, मिलिट्री यानी कि सैन्य, कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता। तो एबिलिटी टू आर्म फोर्स का एबिलिटी। सो सेंटेंस शुड बी एडवांस मिसाइल्स इंक्रीज मिलिट्री कैपेबिलिटी। उन्नत मिसाइलें जो अच्छी है, एडवांस है, वो सैन्य क्षमता बढ़ाती है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इडियम्स, अदरवाइज वी विल गेट लेट। सो नेक्स्ट हमारा होगा इडियम्स स्टे ऑन स्टेप हाइड। अहेड मीन्स रिमेन अहेड ऑफ कंपटीटर्स और इनेमीज। कभी भी अपने कंपटीटर और इनेमी से एक कदम आगे ही रहे, एक कदम आगे रहना, स्टे वन स्टेप अहेड। सो सेंटेंस शुड बी इंडिया मस्ट स्टे वन स्टेप अहेड इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत को मिसाइल तकनीक में एक कदम आगे रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा होगा इडियम रेज द स्टेक्स, दैट मीन्स इंक्रीज द लेवल ऑफ रिस्क। जोखिम बढ़ा देना को बोल सकते हैं। स्टेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जोखिम, रेज यानी कि बढ़ा देना। सो रेज द स्टेक्स यानी कि जोखिम बढ़ा देना। तो सेंटेंस शुड बी चाइनाज मिसाइल डिप्लॉयमेंट रेजेस द स्टेक्स। चाइना की मिसाइल तैनाती जोखिम बढ़ा देती है। डिप्लॉयमेंट यानी कि तैनात करना। सो हमारा लास्ट इडियम्स होगा एट द फोर फ्रंट, दैट मीन्स इन अ लीडिंग पोजीशन। सबसे आगे रहना, जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं। एट द फोर फ्रंट, सॉरी यस, एट द फोर फ्रंट। Sentence should be India aims to remain at the forefront of defense technology। फिर से पढ़ती हूँ, India aims to remain at the forefront of defense technology। भारत रक्षा तकनीक में सबसे आगे रहना चाहता है, अभी वो एम कर रहा है, राइट। तो ये फ्रेजेस इडियम्स किसके लिए होते हैं? तो यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीएम, बैंकिंग, सीएफपी, टीचिंग, एडिटोरियल, वोकैबुलरी बिल्डिंग, इट कैन हैव एवरीवन। और हाँ, यहाँ पे हमारे बहुत सारे, इसमें मैंने स्कैन किया न्यूज को कि जो भी हमारे बच्चे यूपीएससी, पीसीएस का, पीसीएस वगैरह स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, उस पर आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं विद एनी काइंड्स ऑफ न्यूज आर्टिकल। तो उसके लिए मैंने ये तैयार किया है। तो पर ये मैं वीडियो दूसरे वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि लेट हो जाएगी। जिनको वोकैबुलरी फ्रेज चाहिए या इडियम्स चाहिए उनके लिए वो हो चुका है, और जिनको दोनों चाहिए वो भी और ये भी दोनों मिल जाएंगी टाइम से। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ एंड स्टे ट्यून्ड हियर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। एंड वन थिंग, पता नहीं मैं क्यों इतना जल्दी में रहती हूँ, कभी कभी लगता है टाइम ज़्यादा ना ले लूँ। तो फॉर डैट नो वरीज एंड बी हैप्पी।